Student, this is Abhijit Patra, entrance faculty of zoology, and today I am going to discuss that is a very important chapter. Please try to understand this is a very important chapter in point of NEET, क्योंकि हर एक साल 2-3 क्वेश्चन पूछते रहते हैं सर्कुलेशन चैप्टर से. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्कुलेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दैट मीन्स 2009 में 3 क्वेश्चंस, 2018 में 3 क्वेश्चंस. सो हर एक साल 3 क्वेश्चन आते रहते हैं सर्कुलेशन चैप्टर से. तो आज हम डिस्कशन करेंगे सर्कुलेशन. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्कुलेशन. जब हम सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे, पहले जो क्वेश्चन आते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ सर्कुलेशन. स्टडी ऑफ सर्कुलेशन. ओके, प्लीज कंसेंट्रेट हियर. तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला स्टडी ऑफ सर्कुलेशन. दो क्वेश्चन जो कि आपको कंफ्यूज करते रहेंगे कि एक है स्टडी ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज नोन एज एंजियोलॉजी. स्टडी ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज एंजियोलॉजी. बट और एक क्वेश्चन आते हैं, दिस इज नोन एज स्टडी ऑफ ब्लड. दिस इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी. ओके, तो पिले मैंने तुम्हें जिनसर के कंफ्यूज हबनी मु बारंबार कहली तुमको जेतबेले स्टडी ऑफ सर्कुलेशन पचारुछि. ओके, एठी आसिला हमर एंजियोलॉजी. बट क्वेश्चन टिके कोन करबो ना, एटा घुमा फिरे के एई क्वेश्चन ना पचारिबो जे स्टडी ऑफ ब्लड कोन ना, दिस इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी. एंड द अनदर हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड फादर ऑफ सर्कुलेशन. ओके, फादर ऑफ सर्कुलेशन दिस इज कॉल्ड एज विलियम हार्वे. ओके, तो मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर चीजों को सिंपल कर दिया. मैंने बोला स्टडी ऑफ सर्कुलेशन दैट इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी, एंड लास्ट द फादर ऑफ सर्कुलेशन दिस इज कॉल्ड विलियम हार्वे. जो तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है. सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस थिंग्स. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, तो पिले माने ये जो कथा वर्तमान डिस्कशन कले, जदि तुम एनसीईआरटी तुम जानिछ नीट पॉइंट ऑफ व्यू रो जदि बायोलॉजी हम डिस्कशन करबा ताले हम कोड एनसीईआरटी के डिस्कशन करते, बिकॉज़ एनसीईआरटी रो सब तक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन तमर एनसीईआरटी रो आसुची. ओके, तो जेतबे हम चैप्टर को देखुचे, जो चैप्टर स्टार्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. चैप्टर स्टार्ट कोड होई ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ओके, तो पिले बुझिया को ट्राई कर. मु कोन कहूची ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, त माने हम चैप्टर स्टार्ट करबा कोठ ना बॉडी फ्लूइड रो स्टार्ट करबा. तो सर बॉडी फ्लूइड्स कोन? चलो क्वेश्चन आसुची सर बॉडी फ्लूइड जेतबे हम देखुचे गोटे पर्सन रो वेट माने कर मु नै गली 70 केजी. ओके, पिले क्वेश्चन देखो मोर सब लाइन ही तमरो गोटे क्वेश्चन. ओके, मु कहिली गोटे पर्सन रो वेट ता 70 केजी. ओके, तो जदि गोटे पर्सन रो वेट 70 केजी होची ता बॉडी रे केते अमाउंट रे बॉडी फ्लूइड्स होची, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. तो मैंने क्या बोला? ओके, द वेट ऑफ ए पर्सन इज 70 केजी. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इन दैट पर्सन? ओके, ऑलवेज रिमेंबर गोटे लोकर वेट रो 60% वाला बॉडी फ्लूइड्स. ओके, प्लीज ध्यान से देखो चीज को. मैंने क्या बोला? द वेट ऑफ द पर्सन इज 70 kg. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड? तो 70 kg इंटू 60/100. ओके, दैट करेंट 42 लीटर. तो ये चीज ध्यान देना चाहिए. मैंने क्या बोला? ओके, तो ए पर्सन रो गोटे पर्सन रो वेट रो 60%. ओके, गोटे पर्सन रो वेट रो 60% कोन आसुची ना बॉडी फ्लूइड. सर माने कर गोटे लोकर वेट थिबो 60 kg. ओके, तो आराम से जानिछो 60 kg इंटू 60/100 दैट विल बी 36 लीटर. ओके, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर. तो मैंने यहाँ पर सिंपल कर दिया. the body fluid comprise the 60% of the total body weight. I think we are absolutely clear. Okay, then come to the next point. Sir, if we'll compare the body fluid and body fat. Okay, तो बच्चों हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस करना चाहिए. तो बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी फैट. ओके, एक क्वेश्चन आसी पारे बच्चों, बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी fat. Okay, body fat. Sir, what is the relation between the body fluids and body fat? Please try to understand. What is the relation between the body fluids and body fat? Okay, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बॉडी फ्लूइड और बॉडी फैट के अंदर जो रिलेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मींस इफ द अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज हाई, दैट मींस द बॉडी फैट विल बी डिक्रीज.
सो समझ में आया ना मैंने क्या बोला? मैंने बोला बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी फैट में जो रिलेशन है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मींस इफ द अमाउंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स विल इंक्रीज, इफ द अमाउंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई द बॉडी फैट विल डिक्रीज. बॉडी फैट विल डिक्रीज. तो समझना चाहिए चीज को. मैंने क्या बोला? तो बॉडी फ्लूइड और फैट भितर जदि गोटे पर्सन पाखे अधिक बॉडी फैट अच्छी तार फ्लूइड अमाउंट कम रहिबो कारण दी जन तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल आसिले. तो एपर्यंत आम दुईटा क्वेश्चन डिस्कशन कले गोटे पर्सन केते वेट तार बॉडी फ्लूइड्स रहुची मु आराम से तुमको कहीदेली बतईदेली जे 60% गोटे पर्सन 60% टोटाल आसुची कौन ना तार बॉडी फ्लूइड्स. तो ये जगह हम देखिले बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी फैट इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ओके दे आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Then come to the next point, that is another important question. Okay sir, if we compare the male and female, okay तो बच्चों ध्यान से देखो चीज को. मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर आप कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे? मेल और फीमेल दोनों. ओके इफ यू कंपेयर द मेल फीमेल, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा बॉडी फ्लूइड है? ओके हु कंटेन्स द मोर अमाउंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल. ओके तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए अगर आप कंपेयर करेंगे फीमेल के पास बॉडी फैट ज्यादा है. अगर बॉडी फैट ज्यादा है इसका मतलब बॉडी फ्लूइड विल डिक्रीज. ओके फीमेल के पास, फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है इस हिसाब से बॉडी फैट क्या है? ज्यादा है. ओके मेल के पास बॉडी फैट क्या है? कम है. ओके जदि तुम दीटा से गोटे मेल और फीमेल सेम वेट लेको नहीं कंपेयर करूछ, जदि मेल लो वेट अछि 70 केजी, ओके फीमेल लो वेट अछि 70 केजी, that means that is absolutely the female पाखरे फैट टा अधिक रहिबो आ कंपेयर करिया मेल पाखरे फैट टा कोन रहिबो? कम रहिबो. ओके तो फीमेल पाखरे जदि फैट कम रहउची, फैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संगे ना? फैट हला इनवर्सली प्रोपोर्शनल तमर बॉडी फ्लूइड संगे रे. ता माने बॉडी फ्लूइड्स कोन हबो ना? बॉडी फ्लूइड इंक्रीज करि जिवो. ओके पहले आराम से देखो सब लाइन इंपोर्टेंट. बॉडी फ्लूइड कोन हिजबो? इंक्रीज कर दिबो. ए केस रे बॉडी फ्लूइड कोन हिजबो? डिक्रीज कर दिबो. ओके आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर. पहले समस्त देखि पारुछ तमे कोन कहिली जे सर्कुलेशन चैप्टर रे प्रथमे हमें डिस्कशन करि देले नॉर्मल कथा जे गोटे लोकर वेट एतिकी अछि तो केते लीटर सा पाकर बॉडी फ्लूइड्स अछि प्रथमे 60%. यू क्लियर हो गलो. सेकंड द बॉडी फ्लूइड फैट का अगर हम कंपेयर करेंगे तो बॉडी फ्लूइड्स अगर ज्यादा रहेगा तो बॉडी फैट का अमाउंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. और थर्ड में क्या आया? अगर सेम वेट के मेल और फीमेल दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेल के पास ज्यादा बॉडी फैट है. ओके सॉरी बॉडी फैट क्या कम है और बॉडी फ्लूइड्स क्या है? ज्यादा है. सो दीज आर द थ्री सिंपल क्वेश्चंस. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर. ओके तो मैं आराम से बुझी पारिबो, जा डाउट हो तुम पचारिबो. ओके तो पिले तीनटा जिंस सिंपल बुझी सारला परे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करें. बतै दोस्त मु कोन सीटा. तो पिले सर आपण कहिले बॉडी फ्लूइड्स कथा. ओके आपण डिस्कशन कले बॉडी फ्लूइड्स कथा. जो बॉडी फ्लूइड्स रहला ये केते टाइप रो बॉडी फ्लूइड्स रहउची? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर देयर? ओके ध्यान से देखो चीज को. एतिकी बुझी गल आई थिंक. ओके लिबोजी तो क्वेश्चन वर्तमान आसिला. क्वेश्चन कोन आसुची ना? क्वेश्चन वर्तमान डिस्कशन हम करूचे जे बॉडी फ्लूइड्स केते टाइप रो अछि. ओके बॉडी फ्लूइड्स इफ यू कंपेयर द बॉडी फ्लूइड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर देयर? The body fluids are divided in two types. Okay the body fluids को मैंने क्या किया बच्चों? सिंपल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. यू क्लियर? सेकेंड वन इज व्हाट ना? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. ओके तो बच्चों कौन कहली? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहली, गोटे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहली. ओके यहां पर भी क्वेश्चन आएगा भाई. क्या क्वेश्चन आएगा? सर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स मींस व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स? द फ्लूइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. जो फ्लूइड सेल के अंदर है बच्चों, जिसको आप साइटोसोल बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? साइटोसोल. तो मैंने क्या बोला? द फ्लूइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द व्हाट ना इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स. एंड व्हाट अबाउट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड? द fluids which are flow outside of the cell. That is so simple. Okay the definition is according to the name ICF, that stands for intracellular fluids. ICF that stands for intracellular fluids. Okay बच्चों ECF माने कौन ना? ECF माने extracellular fluids. Okay definition भी कही देली. द फ्लूइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ओके इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड्स है उसको हम क्या बोलते हैं ना? इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स. ओके एंड कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ECF. ECF मींस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स क्या? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो फ्लूइड टा सेल लो बाहर फ्लो, द फ्लूइड व्हिच आर फ्लो आउटसाइड ऑफ द सेल. ओके
तो मैंने यहां पर बोल दिया। बच्चों एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीएफ में मेजर कौन रहते हैं, आईसीएफ रो मेन काटायन के पहले मु बार बार कहली दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको एटा मन रखिया को पड़िबो। आमे जदी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स को देखुचे, इफ विल फोकस अबाउट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दैट इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में क्या है ना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में पोटेशियम ज्यादा है भाई, पोटेशियम और फास्फेट ज्यादा मिलेगा हमको। ओके भाव समझते क्लियर हो छो। वेट देखो, तो जब हम कंपेयर करूचे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स को, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में कौन पाइले ना पोटेशियम और फास्फेट हम अधिक पाइले। जब हम सही कंपेयर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की देखिबा सेठी पोटेशियम कम रहइबो, सोडियम और क्लोराइड ज्यादा रहइबो। ओके सोडियम और क्लोराइड्स। ओके तो बच्चों मैंने चीजों को सिंपल कर दिया। मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोल दिया कि बॉडी फ्लूइड्स को हम यदि कंपेयर करछे, बॉडी फ्लूइड को हम डिवाइड करले दीटा पार्ट रे, गोटे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स एंड द सेकंड वन इज ईसीएफ। ईसीएफ मींस व्हाट ना एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। इंट्रासेलुलर फ्लूइड रो मेन काटायन क्या आसिला ना पोटेशियम आसिला, तो मोर मन रखिया पड़ियो वेरी इंपोर्टेंट। आ जदी ईसीएफ कथा आसुची, ईसीएफ रे क्या आसिला ना एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दैट इज कॉल्ड सोडियम एंड क्लोराइड्स। कौन आसिला ना सोडियम एंड क्लोराइड्स। तो पिले वर्तमान हम गोटे कथा देखिबा, सर आपण कहि परिबे कि आईसीएफ रो पिले आईसीएफ कथा तुम सेल रे पढिबो, बटनी रे पढि जिवो तुम आईसीएफ रे के रहिला, बट ईसीएफ सर ईसीएफ सब के रहिले पिले सुनो मते केते पिला क्वेश्चन पचारन एंट्रांस पिला कि सर आमे गोटे फ्लूइड सुनिचो ट्रांस सेलुलर फ्लूइड्स। ओके सर आपण को बॉडी फ्लूइड को दी भाग रे डिवाइड कर देले, गोटे इंट्रा गोटे एक्स्ट्रा, आमे गोटे टर्म सुनिचो ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। बच्चों ट्रांस सेलुलर फ्लूइड इज ए फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट मींस इट इज ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कोन कहली ना ट्रांस सेलुलर फ्लूइड्स। ओके से किए जाऊँ मुझे डिस्कसन कर जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स कथा तुम कहल, ये जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड रे तुम कहार पार्ट आसुची ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रो पार्ट। ओके तो मु कौन कहली बॉडी फ्लूइड को हम डिवाइड कले दीटा पार्ट रे आईसीएफ और ईसीएफ। ईसीएफ रो एग्जांपल देखो बच्चों, ईसीएफ रो एग्जांपल देखो मु कौन कहली ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स इज ए फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तार माने तार गोटे पार्ट। ओके तो एतिकी बुझिले एक एटा तो कहले कि पोटेशियम फास्फेट यार मेन काटायन आ से पड़े भी तार सोडियम और क्लोराइड्स। देखो तो सर ईसीएफ रो एग्जांपल अपन किसी बतई दियंतो हमको। हां बतई दोची तो पिले ईसीएफ रो इफ विल कंपेयर ईसीएफ रो एग्जांपल हमें देखुचे पिले तो जब ईसीएफ रो एग्जांपल देखुचे तो ईसीएफ कहली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ओके मैंने क्या बोला, मैंने कुछ देर पहले बात को क्लियर कर दिया, ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स इज ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ओके तो बच्चों सर ईसीएफ आपने बोला कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन आएगा। बच्चों मेजर जो है ब्लड प्लाज्मा है। ओके दैट इज अ पार्ट ऑफ ईसीएफ। ब्लड टा तुम कौन ब्लड वेसल भीतर फ्लो होचे, सेल भीतर फ्लो नहीं, ये सेल बाहर फ्लो, दैट्स व्हाई ब्लड इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। प्लाज्मा जिसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। सेकंड में आया भाई कौन, ओके लिम्फ। थर्ड रे क्या आसुची, थर्ड रे आसुची तुमरा सेरेब्रो सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। फोर रे क्या आसुची इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, आई रिप्रेजेंट फ्लूइड आई रिप्रेजेंट इंट्राओक्यूलर फ्लूइड्स। ओके आउ गोटे तुम फ्लूइड्स आसुची साउंड क्लियर सर। ओके आउ गोटे तुम फ्लूइड्स आसुची दैट इज कॉल्ड एज व्हाट टिश्यू फ्लूइड्स। ओके तो मैंने क्या बोला, मैंने ईसीएफ को डिवाइड कर दिया है। ईसीएफ में कौन कौन आते हैं, ईसीएफ में ब्लड प्लाज्मा आते हैं, ईसीएफ में लिम्स आते हैं, ईसीएफ में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स आते हैं और इंट्राओक्यूलर फ्लूइड्स आते हैं और टिश्यू फ्लूइड्स आते हैं और साइनोवियल फ्लूइड्स भी आते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स। ओके तो मुझे ध्यान से देखो चीज को, तो जब हम ईसीएफ को कंपेयर करूचे तो ईसीएफ रा सर आपण टिके पूर्व कहले ट्रांससेलुलर फ्लूइड इज ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यस ट्रांससेलुलर जब हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड को आमे किंतु बॉडी फ्लूइड को तमर एनसीईआरटी अनुसार डिवाइड करते दीटा पार्ट रे, गोटे आईसीएफ गोटे ईसीएफ, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो हम जब कंपेयर करें हम जो देखिबा तो ईसीएफ रो कथा रे तमर की आसिला। ओके तो ईसीएफ रो तमर आसिला ट्रांससेलुलर फ्लूइड आर गोटे पार्ट की आसिला ईसीएफ रो गोटे पार्ट रे अछि ट्रांससेलुलर फ्लूइड। मु लिखि दउछि एठी ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स, ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स। ओके तो कौन आया भाई ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स।
बुझी पारछ तो पिले तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो आसिला आ पाखरे तमे जानिछ पढिछ तमे पेरिकार्डियल फ्लूइड्स पेरिटोनियल फ्लूइड्स ओके तो पिले मु बार बार तुमको रिपीट कर देली भाई बुझाई देली जे बॉडी फ्लूइड को हम डिवाइड करछे दीटा पार्ट रे ओके तो गोटे आसला आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स आ गोटे आसला ईसीएफ ईसीएफ रे तुमको केता एग्जांपल देई देली ब्लड प्लाज्मा लिखि देली लिम्फ लिखि देली तो सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिखि देली इंट्रा ओक्यूलर फ्लूइड्स लिखि देली टिश्यू फ्लूइड्स लिखि देली और साइनोवियल फ्लूइड्स लिखि देली देन कम टू द सेकंड पार्ट द ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स और ट्रांससेलुलर फ्लूइड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ईसीएफ एथरे तुमरा आसला केस ना पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर बुझियला तो सर बर्तमान हमको डिस्कशन करिया सर्कुलेशन चैप्टर में कौन डिस्कशन करिया फिर मोटे कथा तुमको कहूँ देख तुम गोटे क्वेश्चन आसे कि सर आम जो कंपेयर करुछे ओके गोटे कंपेयर करुछे जे आपण कहले बॉडी फ्लूइड आसिला दीटा पार्ट रे गोटे इंट्रासेलुलर आ गोटे आसिला एक्स्ट्रासेलुलर यस दैट वाज करेक्ट ओके तो बर्तमान किंतु आम देखिबा जे जदि आम ईसीएफ को देखिबा तो फिर वेट कर क्वेश्चन देख मो क्वेश्चन कौन कहूँ देख इफ वी विल कंपेयर द ICF एंड ECF ओके एक आदमी के पास कौन ज्यादा है समझ में आ रहे बच्चों क्वेश्चन मैंने बोला इफ यू कंपेयर द ICF एंड ECF व्हाट इज प्रेजेंट इन मोर इन ए पर्सन्स बॉडी एक पर्सन बॉडी में कौन ज्यादा है तो बच्चों ऑब्वियसली ICF विल प्रेजेंट इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स 1 ट्रिलियन सेल में जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स ओके एग्जांपल देता हूं भाई ओके तो बच्चों ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया तो पार्ट्स में एक होता है आउटटेक फ्लूइड रा आउटटेक एपटे कौन हबो आउटटेक हबो आउटटेक आउटटेक एपटे कौन हबो ना इनटेक ओके तो सर हम डिवाइड करूचे फ्लूइड केते प्रकार अछि इफ कंपेयर फ्लूइड हमर केते प्रकार अछि हम जो देखिया को चाहूचे पिले मु तुमको कहिली हम एडी देखो पिले प्रथम कंपेयर रे मु लखिली काहा को प्लाज्मा प्रथम कंपेयर रे लखिली प्लाज्मा ओके देखि पारछो तमे हेठी का रखिली प्लाज्मा रखिली ए जगह रे तुमर रहिला मेम्ब्रेन प्लाज्मा रहिला केते परसेंट 3% सर एटा कौन लिखिला आपण ना पिले बुझिया को ट्राई करो मु वर्तमान तुमको पढ़ेबी जे गोटे हम कंपेयर करूचे आईसीएफ और ईसीएफ ओके गोटे पर्सन पाखे कोटा अधिक अच्छी पिले मुझे बारंबार कहली आईसीएफ आम गोटे पर्सन वेट मन कर नहीं जा 70 केजी केते केजी नबा 70 केजी नबा पिले बुझिया को ट्राई करो गोटे पर्सन वेट मु नहीं गली 70 केजी रु केते मतलब फ्लूइड्स केते आसीबो 42 लीटर्स 70 केजी रो 60% 42 लीटर्स ता माने 70 केजी पाखे केते लीटर फ्लूइड्स रहिला 42 लीटर्स ओके तो प्लाज्मा केते रहिला 3 लीटर प्लाज्मा केते रहउची तमरो 3 लीटर पिले बुझिया को ट्राई करो जदि हम कंपेयर करूछे जे आउटटेक आ इनटेक रे प्लाज्मा रहि गला तमरो 3 लीटर तापरे एठी तमरो टिश्यू फ्लूइड्स आसीला टिश्यू फ्लूइड ये रहि जबा केते लीटर भलो कि देखो 11 लीटर 11 लीटर पिले मु बारंबार कहिली प्लाज्मा आ टिश्यू फ्लूइड दी जण दा कहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स पछो ध्यान से देखो प्लाज्मा हला 3 लीटर रहिला टिश्यू फ्लूइड 11 लीटर दी जन तक ईसीएफ ओके टोटल गोटे 70 केजी पर्सन वेट अछि तो बॉडी फ्लूइड्स केते रहउची ना 42 लीटर्स रहउची तो 42 लीटर रहिले त तो प्लाज्मा केते लीटर रहिला 3 लीटर रहिला टिश्यू फ्लूइड्स केते लीटर रहिला 11 लीटर रहिला 11 दैट इज कॉल्ड 11 लीटर ओके दिस इज कॉल्ड 3 लीटर तो ए दीटा जाको हेले कोन ना दीटा जाको फ्लूइड जो लिखिली आउटटेक टा लिखि दउची आउटटेक टा ओके दीटा देखो जो फ्लूइड लिखले दीटा को कोथरा आसीबे ना ईसीएफ रे आसीबे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाकी सब जहा रही गला एटा मेम्ब्रेन रही गला सेलुलर मेम्ब्रेन ओके सेलुलर मेम्ब्रेन रही गला बाकी जो फ्लूइड रही गला दैट इज कॉल्ड आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जोटा केते परसेंट अछि ना तो मन रख 28 लीटर पिले बुझिया को ट्राई करो गोटे लोकर वेट हैला 70 केजी ओके 70 केजी रु तार बॉडी फ्लूइड्स केते लीटर रहिला 42 लीटर्स
42 लिटर्स रहिला ओके तो 42 लिटर जदि हम कंपेयर करूचे प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड मिसिक केते 11 + 3 दैट इज 14 बुझी पारछ ना नहीं एपटे तुमर की आसिला ना एपटे तुम देखि पारछ जे आईसीएफ रा तुमर केते आसुची ना 28 लिटर आसुची ओके ता माने आमे देखि देले आराम से टोटल 42 लिटर रो ये 3 + 11 + 28 ताला गोटे पर्सन पाखे अधिक कौन थाए ना आराम से जानि देला आमे आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स अधिक थाए आई थिंक वर एब्सोल्युटली क्लियर पिले बुझी जाइतिबो तुमको आराम से टी वर्तमान कहिले तो सर ए चैप्टर हमर स्टार्ट हेछि को टॉपिक रो ना पिले वर्तमान हम डिस्कशन करबा एठी तुमको एई क्वेश्चन हमर गोटिए तार मोटो थिला तो गोटे क्वेश्चन आसु जे आईसीएफ ईसीएफ मध्य रो कोटा अधिक अछि गोटे पर्सन पाखे दैट द आंसर विल बी ICF or you can call it intracellular fluids okay तो वर्तमान हम डिस्कशन करिबा ए चैप्टर रो जोटा तमरो इंपोर्टेंट ए चैप्टर जोटा हम शुरू करिबा दैट इज नोन एज व्हाट दैट इज नोन एज ओके डिस्कशन करेंगे हम ब्लड ओके तो पहले वर्तमान समस्त कंसीडर करो जे व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस ब्लड ओके तो सर ब्लड इज ए व्हाट ना मैंने बोला कि ब्लड ईसीएफ कैटेगरी में आते हैं ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड ईसीएफ कैटेगरी में आते हैं भाई ओके जदि हम टोटल ईसीएफ रो ब्लड है 35% पहले क्वेश्चन ना धरिया को ट्राई करो जदि हम टोटल ईसीएफ को 100% नहीं जीवा ताले ब्लड है 35% ब्लड इज द 35% ऑफ ईसीएफ ब्लड इज द 35% of ECF blood is 35% of ECF तो पिले बुझिया को ट्राई करो तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल तो पिले मु कोन कहली ना जदि हम ब्लड को कंपेयर करछे ब्लड इज द 35% ऑफ ECF ओके तो पिले गोटे कथा तमे मन रखो तमे आजी जाई पढ़िचो एक ध्यान से देखो चीज को मैंने क्या बोल रहा हूं ओके तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या सर सेंटेंस करेक्ट है ओके बच्चों इफ यू विल गो टू द डेप्थ दैट सेंटेंस इज फॉल्स ओके ध्यान से देखो मैंने क्या बोला ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ओके तुम बते दो पिले ब्लड पाखे तुम ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तुम पढ़ी +2 लेवल केतरा बुक्स रे पढ़ीछ तुम पढ़ीछ किंतु मन रख ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रो सबुतक कैरेक्टरिस्टिक को शो करि पारे नाही दैट इज व्हाई ध्यान से देखो दैट इज व्हाई ब्लड इज ए फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो चीज लिखना चाहिए ब्लड इज ए फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तमे माने खाली लिखि पारिबोनी ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपको एक चीज में ध्यान देना चाहिए दैट ब्लड इज ए फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर फॉल्स क्यों ऐड किया पिले फॉल्स काहे कि सर आपण ऐड कले तार रीजन टा कहंतु कारण हमें पिला बेलु पड़ी आसु ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पिले देखिया को ट्राई करो जे ब्लड पाखरे केतेटा कैरेक्टर न थाए नंबर 1 पॉइंट ब्लड हैज नो फाइबर ब्लड हैज नो फाइबर लगभग हर कनेक्टिव टिश्यू के पास फाइबर्स प्रेजेंट है भाई नॉट ऑल तो पहले मैं कौन कहली ब्लड इज ए फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर क्यों क्योंकि ब्लड सेल जो ब्लड जो होता है जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू उसके पास क्या है ना फाइबर नहीं है ब्लड सेल हैज नो फाइबर बुझीला तो पहले प्रथम पॉइंट तुमको कहली जे आमे प्राय तो कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर पाउचे जे ब्लड रे आमे कोन ना फाइबर पाउ ना दैट्स व्हाई ब्लड हैज नो फाइबर ये गोटे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट सेकंड पॉइंट तमे जानि छ पहले सबु सेल डिवाइड है कि कोन हुए टिश्यू करे तुम जानी ता माने ब्लड भी किसी सेल डिवीजन रो फॉर्मेशन हेतिबो नो बच्चो सेल कदापि ब्लड को फॉर्मेशन करि परिबो नाही कोन कहूची बुझिया को ट्राई करो जे प्रथम पॉइंट कहिले ब्लड हैज नो फाइबर दैट इज क्लियर सेकंड पॉइंट तुमको कहली जे जदि हम कंसंट्रेट करूछे जे ब्लड पाखरे कोन होची ना सबु सेल कोन होची डिवाइड होची तुम जानी तो सेल समेसन कि टिश्यू करूछंती ता माने ब्लड ता भी सेल माने मिसी के ब्लड टा को तयारी करथबे ना पिले ओके ब्लड प्रोड्यूस ए बोन मैरो सेल डिवीजन प्रोसेस रे हुए नहीं तो ऑलवेज रिमेंबर सेल डिवीजन प्रोसेस कैन नॉट फॉर्म ब्लड
ओके तो पहले बुझा को ट्राई कर जोड़े पॉइंट तुमको ऐड कर देली कौन पॉइंट कहली कि सार तुम आपण जो आगुर पढ़ी के आसते जे कौन ना ब्लड इज ए फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव आपण पढ़ते फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मुझे चेंज करदेली ब्लड इज ए फॉल्स फ्लूइड फॉल्स कहीं ऐड कली ना आप किसी पॉइंट अच्छी पे ब्लड पाखे फाइबर ना दैट्स व्हाई द ब्लड हैज नो फाइबर सेकंड रे को लिखिली ना सेल डिवीजन प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस इन ब्लड सेल डिवीजन प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है भाई ओके ध्यान से दिखना चाहिए तो ये पॉइंट तुम दुईटा जगह मुझे तुम क्लीयर हो गल तो लिखा सब मन रख जे ब्लड को जब कंपेयर करुचे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू आम कहूचे कि फॉल्स ओके तो एनसीईआरटी तुम डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू लिखी कि जगह मन रख ए जगह हम फॉल्स ऐड करदेले देन कम टू द सेकंड पॉइंट ओके तो सर ब्लड का पीएच क्या है बच्चों ब्लड का पीएच लगभग आपको पता है ना 7.3 पीएच कितने हैं 7.3 टू 7.5 ओके तो ध्यान से दिखना चाहिए सर व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड द पीएच ऑफ द ब्लड इज ओके 7.3 टू 7.5 लेकिन एक क्वेश्चन एंट्रांस में आते रहते हैं कि इफ यू कंपेयर सर आर्टरी और वेन दी जन को जब कंपेयर करबा दी जन को भितरे को ब्लड रो पीएच टा कोन सेम रहइबो नो ओके द पीएच ऑफ द ब्लड इज मोर इन आर्टरी इन कंपेयर टू वेन तो मैंने क्या बोला जब क्वेश्चन आएगा बच्चों हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है मेरा तो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया कि पीएच ऑफ द ब्लड इज फ्रॉम 7.3 टू 7.5 and if you compare the artery bloods and the vein blood okay if you compare the pH of the artery blood is more the pH of artery blood is more okay तो ध्यान से दिखना चाहिए भाई पिले क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी पिले पचारि पारिबो तमे जे ब्लड इज 30% टोटल 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर यदि टोटल हिसाब को हम 100% ले जाउचे ब्लड टा 35% होउची सेकंड पॉइंट कोन करिले पीएच कथा कहली पिले पीएच रे कोन कहली ना ब्लड रो पीएच वैरी कर जाउची पिले कोन वैरी कर सर आपण सेटा कोंतु तो ना ब्लड रो पीएच हमें देखुचे जदी आर्टरी रे ब्लड रो पीएच टिके डिफरेंट रहउची वेन टिके डिफरेंट रहउची ओके आर्टरी टिके ज्यादा रुए मन रखिता तो वर्तमान एटा दीटा पॉइंट हमर सरीला थर्ड पॉइंट ब्लड ऊपर को डिस्कशन करूची कि सर ब्लड को केतेटा पार्ट रे डिवाइड करा जायछि पहिले ब्लड सर फॉर द डिवाइडेड इनटू ब्लड को तमे भलो कि जानि छ एटा आमे दीटा पार्ट रे डिवाइड करछे गोटे हला प्लाज्मा ओके गोटे को तमे आगुर भी जानि छ पढि छ गोटे को आमे कहूचे प्लाज्मा कहूचे ओके सेकंड एपट आसिला कि से फॉर्म्ड एलिमेंट तो पहले ध्यान से देखना चाहिए भाई तो ब्लड को डिवाइड करछे हमें दीटा पार्ट रे गोटे आसला प्लाज्मा गोटे आसला फॉर्म्ड एलिमेंट रे के आछंती ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट ओके आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट तो बच्चों ध्यान से दिखना चाहिए तो मैंने क्या किया मैंने ब्लड्स को इंपोर्टेंट टू पार्ट में डिवाइड कर दिया यहां पर ओके तो ब्लड को डिवाइड करले दीटा पार्ट रे गोटे पड़ा आसला प्लाज्मा और पड़ा आसला फॉर्म्ड एलिमेंट तो फॉर्म्ड एलिमेंट रे की अछि ना आरबीसी अछि डब्ल्यूबीसी अछि ब्लड प्लेटलेट्स अछि ओके एपटे ब्लड रो प्लाज्मा केते परसेंट रहिला ना 55% तो दैट्स व्हाई द प्लाज्मा इज द 55% ऑफ द टोटल ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट इज 45% फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आता है बच्चों ना आरबीसी आ जाता है डब्ल्यूबीसी आ जाता है ब्लड प्लेटलेट्स आ जाता है ध्यान से दिखना चाहिए ओके तो सर आज हम क्या डिस्कशन करेंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स प्लाज्मा ओके प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकता है प्लाज्मा से ओके तो ध्यान से देखो बच्चों तो बच्चों प्लाज्मा तो मैंने क्या डिस्कस किया प्लाज्मा ओके My first question is, what is the color of the plasma? Anybody can tell me what is the color of the plasma? The color of the plasma is pale yellow color. ओके ध्यान से दिखना चाहिए भाई तो मैंने क्या बोला प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन किया प्लाज्मा को क्या बोला ना प्लाज्मा इज नोन एज व्हाट ना कलर ऑफ द प्लाज्मा बोला पेल येलो कलर कभी कभी बच्चों मुझे क्वेश्चन पूछते हैं एंट्रेंस के बच्चे पूछते रहते हैं क्वेश्चन कि सर पेल येलो क्यों हुआ बच्चों कुछ है वहां पर ओके आपको पता होना चाहिए बिलीरुबिन प्रेजेंट है जो कि येलो बना सकता है
ओके तो मैंने क्या बोला, कलर ऑफ प्लाज्मा इज पेल येलो और स्ट्रॉ कलर भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, स्ट्रॉ कलर, पेल येलो कलर। व्हाई सर पेल येलो कलर? पेल येलो कलर रीजन कौन होची ना, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ बिलिरुबिन्स। ओके बिलिरुबिन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज पेल येलो कलर। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कि सर प्लाज्मा में मेजर पार्ट कौन है बच्चों? मैंने बोला कि प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, दैट्स व्हाई द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। क्या है मेन कंपोनेंट? क्या है? वाटर है, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है बच्चों। ओके ध्यान से देखना चाहिए, वाटर कितने परसेंट में है ना भाई? वाटर है 92%। ओके तो पहले क्वेश्चन मेरा क्या था ना, प्लाज्मा का कलर क्या है ना, पेल येलो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसका मेन कंपोनेंट, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा? दैट इज कॉल्ड वाटर, 92% है बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ओके सेकंड, प्लाज्मा में और क्या है सर? प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स है भाई, मिनरल्स जो लगभग 0.9% में है, 0.9%। पिले थोड़ा परसेंट रो जो ये वैल्यूटा डिफरेंट बुक रे डिफरेंट दउची, आपको देखिए कंफ्यूज हबनी, आप क्वेश्चन एते आसीबनी परसेंट ऊपर। तो मिनरल्स रहउची तमरो जानिछ, सोडियम्स रहउची, पोटासियम्स रहउची। ओके डिफरेंट मिनरल्स तमरो एठी प्रेजेंस रहउची। तो मैंने क्या बोला ना, कलर ऑफ द प्लाज्मा पेल येलो कलर, वाटर आ गया 92%, दैट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट में बोला मिनरल 0.9% अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लाज्मा में जो और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है ना, प्रोटीन से भाई। What is the second important thing that is present in the plasma? That is called plasma protein. Okay, what is the amount of the plasma protein? The amount of the plasma proteins is 8%. देखो बच्चों, प्लाज्मा में कितने अमाउंट में प्रोटीन्स होते हैं भाई? प्लाज्मा प्रोटीन कितने अमाउंट्स में होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन लगभग 7 to 8% होते हैं। ओके यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ए मास्टर ओके आपड़ा टिके पूर्व हमको कहले कि प्लाज्मा रे 92% आसिला वाटर, 7 to 8% हेगला प्रोटीन, तामाने आकु छाड़ी को किछि नाही पिला अछि। ओके मु बार बार तुमको कहली परसेंट भ्यारी करे, दैट्स व्हाई डोंट कंफ्यूज, किंतु मेजरली तमर मन रखो वाटर अछि 92%, मिनरल तमर लगभग 0.9% और प्लाज्मा प्रोटीन केतेटा टाइप रो प्लाज्मा प्रोटीन अछि सर डिस्कशन करिया पिला में को, बट प्लाज्मा प्रोटीन ना अमाउंट कहिले 7 to 8%। ओके तो ध्यान से दिखना चाहिए। तो सर ओके बेटिकली भेज दो जगह रे, तो सर हम जो डिस्कशन करूचे द प्लाज्मा प्रोटीन केते प्रकार अछि ना, प्लाज्मा प्रोटीन जोड़ा हम देखुचे, प्लाज्मा प्रोटीन तमर मेजरली 3 प्रकार अछि। नंबर 1 अल्बुमिन्स, बच्चों ध्यान से दिखना चाहिए, अल्बुमिन्स। ओके सेकेंड वन ग्लोबुलिन्स, सेकेंड वन क्या है भाई? ग्लोबुलिन्स है। थर्ड वन क्या है? फाइब्रिनोजेन, तो फिब्रिनोजेन बोलते हैं उसको, फिब्रिनोजेंस। ओके यू कैन कॉल इट फिब्रिनोजेन। तो दैट्स क्लियर। तो फिर सिंपल कर दिले, तो कलर ऑफ प्लाज्मा आसला पेल येलो कलर, प्लाज्मा में प्रोटीन कुछ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है मेजरली दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट प्रोटीन्स। एल्बुमिन से के जो मेजर है 4.2%, ग्लोबुलिन 2.1% और फिब्रिनोजेन 0.9%। ओके तो फिर कौन कौन क्वेश्चन आसी परिबा आप मु तुमको डिस्कशन कर दउची कि सर आपण कहले प्लाज्मा रे 3टा मेजर प्रोटीन्स अछि। नंबर 1 आसेला अल्बुमिन्स, नंबर 2 आसेला ग्लोबुलिन, नंबर 3 आसेला फिब्रिनोजेंस। ओके तो अल्बुमिन इज प्रेजेंट एट द 4.2%, दैट्स व्हाई ए क्वेश्चन okay there is a chance to come this question that what is the most abundant protein of the plasma, which protein present in the most amount, मतलब सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है? तो दैट विल द आंसर विल बी एल्बुमिन, क्योंकि आप देख सकते हैं 4.2%। काम क्या है उसको? वाटर जो वाटर बैलेंस करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मेंटेन ऑस्मोसिस। ओके तो ध्यान से देखना चाहिए। तो एल्बुमिन केते अमाउंट रहला 4.2% और काम लगभग कौन पड़े आसुची ना, लार काम पड़े आसुची मेंटेन करूची ऑस्मोसिस। देन सेकंड ग्लोबुलिन भाई सिंपल है, प्रोटेक्शन करता रहता है भाई। इम्यूनोग्लोबिन आपको पता है ना, ओके प्रोटेक्शन करता है। एंड कम टू द थर्ड पार्ट दैट इज नोन एज फाइब्रिनोजेन, दैट इज प्रेजेंट एट 0.9%। ये क्या करते हैं ऐसा? सिंपल बच्चों ये क्या करते हैं ना, दिस इज सिंपल ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ओके
तो बच्चों ध्यान से दिखना चाहिए। यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोल दिया कि प्लाज्मा में 3 इंपोर्टेंट प्रोटीन है बच्चों। उस ये जो प्रोटीन अच्छी ना आपको छाड़ी करी, ओके, देयर इज अदर प्रोटीन एक्सेप्ट इट, बट आई एम गोइंग टू टेल दीज 3 थिंग्स बिकॉज इट इज इन द एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई द मोर चांसेस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। तो मैंने क्या बोला दैट द एल्बुमिन इज प्रेजेंट एज 4.2%। एल्बुमिन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है? 4.2%, व्हिच इज नॉर्मली मेंटेन द ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ग्लोबुलिन जो होता है 2.1% में है, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और जो फिब्रिनोजन है ना, जो फिब्रिनोजन आप देखते हैं तो फिब्रिनोजन कितना अमाउंट में है? 0.9% ब्लड कटिंग। लेकिन यहां पर ध्यान से फोकस कीजिए कि क्वेश्चन पड़े ऐसी इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन है। क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने नहीं पूछा कौन ज्यादा है, मैंने क्या पूछा? सबसे बड़ा कौन है? हु इज द लार्जेस्ट? ओके, फिब्रिनोजन इज द लार्जेस्ट। सबसे कम कौन है? फिब्रिनोजन है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? फिब्रिनोजन, ओके, लार्जेस्ट है इन साइज में लार्जेस्ट है। और एल्बुमिन सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट है। ओके, चीज ध्यान देना चाहिए, स्मॉलेस्ट है। तो मैंने यहां पर चीजों को क्लियर कर दिया। मैंने क्या बोला? प्लाज्मा में नंबर 1 वाटर 92% है, कुछ मिनरल्स है प्लाज्मा में। मैंने 3 प्रोटीन के बारे में बोल दिया। ओके, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस थिंग्स। तो 3टा प्रोटीन एतिकी क्वेश्चन आस परिबो, केतेटा परसेंट अछि परसेंट लिखि देले, आर फंक्शन कोन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मु तमर लिखि देछि बच्चों। और सेपटे पळे आसिला अंक भीतर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की ना, फिब्रिनोजन को हमें कोन नै जाउचे? लार्जेस्ट नै जाउचे बच्चों। आ एपटे एल्बुमिन के कोन नै जाउचे? स्मॉलेस्ट। ओके, जे सबटु कम अछि से लार्जेस्ट अछि अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स। Then come to the next part. सर प्लाज्मा में और क्या क्या है? पिले को एतिक अछि ना, बहुत जिनस हम डिस्कशन करिया पिले। प्लाज्मा में कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज है, प्रोटेक्शन मटेरियल, प्रोटेक्शन। सर आपने कुछ देर पहले बोला कि प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबुलिन है ना, ओके, लेकिन आपको छाड़ी की, ओके, एक्सेप्ट इट, देयर आर अदर थिंग्स फॉर प्रोटेक्शन आल्सो। इम्यूनोग्लोबिन तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन और क्या है ना, प्रोटेक्शन के लिए एक है लाइसोजाइम्स और एक है प्रोपर्डिन। ये भी एक प्रोटीन है भाई, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन मेजर प्रोटीन में नहीं आते। मेजर प्रोटीन है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेंस, बट ये भी अच्छी तुम्हारा प्रोपर्डिन व्हिच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्रोपर्डिन, प्रोपर्डिन दैट इज प्रेजेंट, ओके, एंड इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए काम करता है प्रोपर्डिन। इट इज अ प्रोटीन। हाँ भाई, क्या है? प्रोटीन से। तो पहले बुझी पारछ प्रोटेक्शन तुम आसला कि आसला लाइसोजाइम्स आसला, एपटे तुम प्रोपर्डिन कहली प्रोटेक्शन करूची। ओके, दिस इज सैकाराइड्स एंड दिस इज प्रोपर्डिन दैट इज ए प्रोटीन। ओके, तो पहले प्लाज्मा रे वाटर पढ़ी देले, 92 मिनरल्स पढ़िले, तापर प्लाज्मा रे तुम 3टा प्रोटीन्स कथा कहली, प्लाज्मा रे प्रोटेक्शन कथा कहली। प्लाज्मा रे आउ कोन अछि ना, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करे। न्यूट्रिएंट्स रहिले तमरो, प्रोटीन भी, प्रोटीन अच्छी। सेकेंड रे क्या अच्छी? यू नो दैट इज लिपिड्स, इट इज ओके। तो ये सब चीज भी है। तो मैंने क्या बोला? कलर ऑफ प्लाज्मा पे ले लो, प्रोटेक्शन के लिए कौन है ना, लाइसोजाइम्स, प्रोपर्डिन है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कौन आता है ना, प्रोटीन और लिपिड आता है। दैट्स व्हाई आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखना चाहिए। ओके, कि सर और क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर आप नीट क्वेश्चन उठा के देखेंगे, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इसमें ट्रिक है, ट्रिक को याद करना चाहिए। ओके, नीट के लिए, नीट जो जूलॉजी तुम पढ़ुछ तापे बायोलॉजी रे गुडा ट्रिक अछि, ट्रिक न जाने तुम करि परिबोनी, गोसी की पारिबो नाही। एनसीईआरटी रो कांसेप्ट विथ सम ट्रिक्स। ओके, तो मु कोन कहली पिले जे प्लाज्मा रे इंपोर्टेंट आकु छाड़ी की कोन अछि ना, प्लाज्मा कंटेंट्स। ओके, पिले ध्यान से देखना चाहिए। तो प्लाज्मा रे 13 क्लॉटिंग फैक्टर अछि। प्लाज्मा रे कोन अछि? 13 क्लॉटिंग फैक्टर, 13 clotting factor, 13 clotting factor present in plasma, 13 clotting factor present in plasma। तो ये चीज ध्यान से दिखना चाहिए। तो मैंने क्या बोला? क्लॉटिंग फैक्टर 13 नंबर में प्रेजेंट है, और ये चीज को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कलम भी क्वेश्चन में नीट में आ चुका है और आगे भी आएंगे। सर हमें को 13टा फैक्टर को रट्टा मारी देव, घुसी देव, नो बच्चों, देयर इज अ ट्रिक्स। ओके, तो मु कहली 13 क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा,
Okay, there is a trick to remember it. I will write the trick here. You will take the screenshot. Okay, तो मैंने क्या बोला, एक नॉर्मल लाइन लिखना है. लाइन क्या है? foolish people try climbing long slopes. ओके, तो पिले एटा गोटे सिंपल लाइन, गोटे नॉर्मल इंग्लिश लाइन. सर आपको इंग्लिश पढ़े बिना पिले लाइन टा मन रखिदेले तुम 13 टा फैक्टर को कॉलम ने कॉलम, ये जदी क्वेश्चन आसो कॉलम ने कॉलम भी की क्वेश्चन आसी पारे, मु कहि दउची. लॉन्ग स्लोप्स, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस. some people have fallen. ओके पिले आगो इंग्लिश सेंटेंस टा क्लियर हो जा, मु देखौ छी तमरो. ओके, तो मैंने क्या बोला, प्लाज्मा रे 13 टा फैक्टर अच्छी. तो 13 टा फैक्टर प्रथमे 13 टा हम देखु, तुम देखि पारछ. फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन. 13 टा मु लिखली नंबर 1. पे देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर यहाँ पर बच्चों ध्यान से दिखना चाहिए. ओके 5, लेकिन 6 फैक्टर प्रेजेंट नहीं है. ओके ध्यान से दिखना चाहिए चीज को. मैंने क्या बोला, प्लाज्मा रे तुम कौन अच्छी, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स. फुलिश है नंबर 1, पीपल है 2, ट्राई है 3, क्लाइंबिंग रे आसला 4, एल आसला 5, 6 किछि नाही. स्लोप 7 आसिला, क्रिसमस आसिला 8, सॉरी आफ्टर आसिला 8 रे क्रिसमस आसिला 9, सम रे आसिला 10, पीपल आसिला 11, हाफ रे आसिला 12, फॉलन आसिला 13. पिले 13 टा फैक्टर पिले मु लेखिची. प्लाज्मा रे केतेटा फैक्टर अछि ना, प्लाज्मा रे क्लॉटिंग फैक्टर 13 टा अछि, 13 टा अछि. ए 13 टा को हमको मने रखि परिबा नाही, तार गोटे ट्रिक अछि. सब ट्रिक टा तुमको कहूची. फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन. ओके, फुलिश एफ फॉर नंबर 1 फैक्टर, आर प्रथम अक्षर एफ. ओके, एफ फॉर फिब्रिनोजेन, तो ये चीज ध्यान देना चाहिए. फिब्रिनोजेन, तो ये चीज दिखना चाहिए. मैंने क्या बोला, 13 टा फैक्टर, बट 13 टारू व्हिच फैक्टर इज एब्सेंट. 6 नंबर फैक्टर मु लेखिनी छाड़ी देइची. 5 पर डायरेक्ट 7 लिखिची. तो प्रथम फैक्टर कोउतरे फुलिश, एफ, एफ रु स्टार्ट है फिब्रिनोजेन. पीपल, पी रु स्टार्ट है कोन, प्रोथ्रम्बिन. तो के जानिछ जोटा को तमे जानिछ. टी रे आसिला टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, तापर तुम देखि पारो सी रे आसिला कैल्शियम फैक्टर. सी रे आसिला कैल्शियम फैक्टर. एल, एल देखि पारो, एल आसिला लेबाइल. 13 टा फैक्टर अछि, 13 टा क्लॉटिंग फैक्टर. तो ताकू तुम डायरेक्ट घोसी के मन रख पारो, ट्रिक अछि. ओके, एल आसिला लेबाइल. 6 नंबर नहीं, 6 नंबर गैप, 6 नंबर एब्सेंट, एब्सेंट नहीं है भाई. 6 नंबर फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है. एस, एस फॉर स्टेबलाइजिंग फैक्टर. स्टेबलाइजिंग फैक्टर. ए रे आसिला एंटी हाइमोफिलिक फैक्टर. पड़ी जो हाइमोफिलिया रे ए फैक्टर नथले तुमको हाइमोफिलिया डिजीज हबो. तो मन रखो ए फॉर व्हाट, एंटी हाइमोफिलिक फैक्टर. ओके, ए फॉर व्हाट, एंटी हाइमोफिलिक फैक्टर. सी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस फैक्टर. पिले तले देखा जाऊ नथि भाबुची, उठेई दउची एठिकी आराम से देखि परिबो. 9 सरीला 10 को एठी नै आउची. 10 रे कोन अछि, 10 रे अछि सम. स्टुअर्ट फैक्टर, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर.
11 रे कौन अच्छी some people have fallen people P for plasma thromboplastin okay some people have H scientist को आंसर है हेजमैन फैक्टर ओके फॉलन लास्ट को आसिला F फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर ओके तो पिले मु 13 टा फैक्टर लिखिदेली 13 टारू मु 12 टा लिखिछि कि बिकॉज 6 नंबर फैक्टर एब्सेंट पिले क्वेश्चन आसीबो मु बार बार कहली कॉलम बी करी कि क्वेश्चन आसीबो तुम आराम से सब देखा जाउथि आई थिंक ओके तुम देखि परतो सब तक फैक्टर तो ए जगह रे मु तमर कोन लिखिली ना फुलिश लिखिली एफ ओके गोटे सेंटेंस आगो मन रखिया को पड़िबो फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल आर फॉलन ओके बोका लोक मैंने सीढ़ी चढ़ा ट्राए करती क्रिसमस पर किसी लोग पड़ी गले से सेंटेंस टाको एफ फॉर फिब्रिनोजेन पी फॉर प्रोथ्रम्बिन ओके टी फॉर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन सी फॉर कैल्शियम फैक्टर एल फॉर लेवाइल फैक्टर ओके एस फॉर तुम स्टेबिलाइजिंग फैक्टर ओके ए फॉर एंटी हाइमोफिलिक फैक्टर जो फैक्टर नथिले तुम हाइमोफिलिया डिजीज होतला मन अछि 9 से हाइमोफिलिया वाला क्रिसमस फैक्टर 10 ने तुम आसिला कि स्टुअर्ट पावर फैक्टर पी रे कि आसिला तुम देखि पारुछ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एच रे कि आसिला ना हेजमैन फैक्टर और लास्ट को आसिला एफ रे फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर इनमें से ए 13 टा तुमको ट्रिक मन रखी देले तुमको कॉलम भी करिया को सुविधा हबो आई थिंक वर एब्सोल्युटली क्लियर तो 13 टा फैक्टर तुमको आगो मन रखिया को पड़िबो ए ट्रिक टा तुम स्क्रीनशॉट नै जिवो तुम वीडियो स्क्रीनशॉट नै जिवो तो मन रखि परिबो ए 13 टा फैक्टर अछि एंड अमंग ए जो जेतिकी फैक्टर अछि अमंग दिस द 6th नंबर फैक्टर दैट इज प्रेजेंट बट इज नॉट कम टू दैट इन योर सिलेबस तो 6th नंबर फैक्टर तम अनुसार कोन अछि एब्सेंट अछि तो एतिकी तमर आसिला कोन प्लाज्मा रो फैक्टर तो प्लाज्मा रे 13 टा कोन रहिला ना क्लॉटिंग फैक्टर तो ये चीज ध्यान देना चाहिए ओके तो फिर बुझिया को ट्राई करो ए ट्रिक टा मन रखी कि तार प्रथम वर्ड तुम गोटे फैक्टर लिखिबो तो क्वेश्चन एठी आउ गोटे क्वेश्चन हम डिस्कशन करूचे क्वेश्चन टा कोन आसिला ना देखो पिले क्वेश्चंस आसिला कि सर अगर हमने प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया ओके व्हाट विल फॉर्म दैट मींस द क्वेश्चन इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर व्हाट विल फॉर्म अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकल दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको सिंपल ओके अगर हम प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस करूचे ताले हमको मिलियो सेरम दैट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी सो जस्ट कंसीडर ए क्वेश्चन आसे पिले प्लाज्मा माइनस कंसर्न जो क्लॉटिंग फैक्टर दैट विल बी आंसर यू विल बी सेरम तो पिले बुझिया को ट्राई करो तो प्लाज्मा रहिला प्लाज्मा रो जदि हम क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दोचे ताले हमर आंसर को आसुची सेरम आसुची आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर ओके प्लाज्मा और आउ कोन थाए सर प्लाज्मा हार्मोन भी थाए प्लाज्मा आल्सो कैरीज हार्मोन प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज हार्मोन तो पिले वर्तमान सुधा आमे प्लाज्मा रो सबु जो जिंस थाए मु किछि भी गोटे मिस करनी हर एक चीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एतिके जिंस तमे आगो प्लाज्मा पर फोकस करिवो बुझी पारलो तो प्लाज्मा रे कोन कहलिना प्लाज्मा रो हम जो क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दबा तार हमर पड़े आसला सेरम पड़े आसला ओके देन सर व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा function of the plasma नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन आप तुम जानी पहले हार्मोन कौन हुए ना स्पेशली तुम बॉडी भीतर ब्लड रे फ्लो हुए कहा संगे ना प्लाज्मा रे ही जाए सेटा को तो सेटा में कहते ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसफर करें न्यूट्रिएंट्स तो पहले बुझा को ट्राई कर तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा रे कोन आसिला में ट्रांसपोर्ट आसिला तो ट्रांसपोर्ट रे हम कोन पढले ना ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन से ट्रांसपोर्ट करूची आ तमरो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सेकंड
प्लाज्मा वर्क्स एज ए एसिड बेस बफर, it works as a acid base buffer, acid base buffer। तो ध्यान से देखना चाहिए, मैंने क्या बोला, प्लाज्मा एक एसिड बेस बफर जो होते हैं उसके रूप में भी काम कर सकते हैं। तो जिते बड़े प्लाज्मा रे कौन हुए, एसिड बेस, तुम देखो ब्लड एसिड बेस तुम किसी बढ़ला कमिला तो ये बफर रूप में काम करी न्यूट्रल को आने, अधिक एसिड बा अधिक बेस जदि तुम बेले बेले अधिक एसिड हो जाए बेले अधिक बेस हो जाए तो आपको कंट्रोल में रखा प्लाज्मा जो प्रोटीन था इट वार्स एज मेनली प्लाज्मा तो नुह प्लाज्मा प्रोटीन इट वार्स एज एसिड बेस बफर। ओके, तो प्लाज्मा प्रथम काम फंक्शन आम कही ट्रांसपोर्ट करुच्ची, सेकेंड रे कौन कहले ना इट वार्स एज एसिड बेस बफर। थर्ड पॉइंट, प्लाज्मा गोटे प्रोटीन अच्छी तुम जान फिब्रिनोजेन क्लटिंग करुच्ची, तो यहाँ भी प्लाज्मा काम हम, प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजेन हेल्प्स इन क्लटिंग, प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजेंस हेल्प्स इन क्लटिंग। ओके, ग्लोबुलिन प्रोटेक्शन करिवो, तो पिले मैंने बर्तमान हम डिस्कशन करदेले एमती गोटे को क्वेश्चन ना जोटा कि प्लाज्मा इज फिनिश्ड, प्लाज्मा सरीगला आम प्लाज्मा को आम कभर करदे, तो प्लाज्मा एमती गोटे क्वेश्चन ना जोटा आम कौन कर ना पे बुझा ट्राए कर प्लाज्मा ये मिस करदे जोटा तुम कर नीट्रे आ बाहर कौन क्वेश्चन प्लाज्मा रिलेटेड आसी भी पार ना। आई ऑलरेडी कंप्लीटेड जो भी चीज था मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। ओके, तो ध्यान से दिखना चाहिए। तो प्लाज्मा ओवर, तो प्लाज्मा अमाउंट केते थिला 55%, केते थिला 55%। ओके, बुझीगला। तो बर्तमान आम प्लाज्मा को कभर कले, आउ नेक्स्ट क्लास आसिले नेक्स्ट क्लास में पढ़ा क्या पर ना आरबीसी और यू कैन कॉल इट रेड ब्लड सेल ना रेड ब्लड कर्पक्सल। नेक्स्ट क्लास आइले ए कन्फ्यूजन टाको दूर करी आउ आम आरबीसी डिस्कशन करवा। थैंक यू।